जो कि एक इंस्टीट्यूट अपना लोड, जिसको कहते हैं भार, एक टीचर अपना भार उतार देता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, मैंने आपको सारी चीजें लिखवा दी, अब आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आप दुकान बंद कर दो या आप कस्टमर के हैंड से डेड कर दो, ये इंस्टीट्यूट की या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये हर टीचर, हर इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट से ऑन बोर्ड पे काम करवा के, उसकी हैंड स्किल बिल्ड करवा के कॉन्फिडेंस के साथ अपने काउंटर पे उसको रिटर्न भेजें, ताकि वो अपने काउंटर पे कस्टमर के हैंड से डेड ना करे, वहां पर जाने के बाद भी वो इनकम कर सके। क्योंकि अगर उसको ऑन बोर्ड नहीं मिलते हैं तो ओनली फॉर जो 20 डेज वो क्लास कर रहा है, वो सिर्फ एक बिल्कुल एक स्टोरी जैसी है सर। मतलब आए सब जितने भी हमारे सर्किट है उसको समझे चले गए, तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिले। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए रिजल्ट तभी आपका आता है जब आप उस बोर्ड के ऊपर काम करते हैं। जब तक आपको सेक्शन के बारे में, लाइट के बारे में, जैसे आपने एक लाइट ग्राफिक का फॉल्ट था उसको भी आपने रिपेयर किया, ठीक है, और एक दो फोन थे उसमें भी आपने चेक किया। तो जब तक आप उसको लाइव चेक नहीं करते हो तब तक आपको बिलीव नहीं होने वाला है। और अगर आपके मन में ये डाउट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने काउंटर पे जाने के बाद उस थ्योरी को रिपीट कर लेंगे, उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो वो रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि जो रिजल्ट इस टाइम पे, जैसे कि अब हम बात करें आपकी, तो लगभग 70 से 80% आपका जो डेड सेक्शन में डाउट्स है, जो अदर सेक्शन में डाउट हो, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो गया। अब जो 20% रह गया है वो काम करते करते क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर बोर्ड ना मिलकर अगर आपका 20% क्लियर हो गया जाता और 80% अगर आपको काउंटर पे क्लियर करना पड़ता, तो मेरे हिसाब से कि बहुत लोग तो ये फील्ड भी छोड़ चुके हैं, रिलीव कर जाते सर। बिल्कुल, क्योंकि रीजन है कि आप काउंटर पे काम कर रहे हैं, आपने सीपीयू निकाल दिया, एमएमसी निकाल दिया, आपने लगा दिया, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, या क्यों नहीं ऑन हो रहा है, उसका रीजंस क्या है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये पॉसिबल कभी नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि टीचर इंस्टीट्यूट से आपको बता के भेज देता है कि आप जाइए, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट। तो लाइफ टाइम के नाम से ओनली फॉर आपको बेवकूफ बनाया जाता है। कोई भी टीचर आपके साथ लाइफ टाइम नहीं चल सकता है, ये श्योरली इस बात मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जब टीचर आज क्लास दे रहा है, जैसे वहां से वो टीचर आज क्लास दे रहा है, क्लास फिनिश होने के बाद जैसे ही आप वहां से लीव करेंगे, दूसरे नए स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो जो दूसरे स्टूडेंट आएंगे उनको भी टीचर को देखना पड़ता है, उन पे रहेगा, उनके ऊपर फोकस रहेगा। फिर आप जाएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर चौथे आएंगे। तो इस तरीके से उनको हर बैच में नए स्टूडेंट को देखना पड़ता है। तो वो सिर्फ आपको पकड़ के नहीं बैठेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट, तो नहीं, वहां पर जितने बच्चे हैं ग्रुप में वही बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, वही गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उठते रहते हैं, कोई डेड कर रहा है, कोई डैमेज कर रहा है। लेकिन अगर एक टीचर प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को ऑन बोर्ड देके उनकी अगर प्रैक्टिस करवा देता है, तो मैं ये श्योर हूं कि 80% अपने बच्चों को हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीजें वो यहाँ पर लाइव करके गए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको डिवाइस को एक बार ऑन नहीं करना है। जैसे किसी ने एक बार ऑन किया तो फिर मैं कहता हूं उस फोन को आप डेड कर दो, उसको आप इतनी बार करो कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि अब मेरे से फोन मरने वाला नहीं है। मैं सीपीयू भी लगा दूंगा, एमएमसी भी लगा दूंगा, फोन डेड नहीं होगा। अच्छा, नॉन पेस्टेड के साथ साथ आपने ब्लैक पेस्टेड भी ऑन किया, ठीक है।